हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलबी स्टे फेज 3 में। दोस्तों, ये हमारी एचटीएमएल की बेसिक सीरीज चल रही थी और आज हम एचटीएमएल के अंदर बेसिक सीरीज से थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं। थोड़ा हम एडवांस टॉपिक कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है मल्टीपल लेबल लिस्ट। देखिए, मल्टीपल लेबल लिस्ट क्या होती है कि कई बार हम अपनी ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं, कई बार अपनी मेन्यू बनाते हैं, तो मेन्यू के अंदर देखा होगा कोई ड्रॉप डाउन होती है, मतलब कंटेंट के अंदर कंटेंट लिखे रहते हैं। तो उस ड्रॉप डाउन को, उस मल्टीपल लेबल लिस्ट को कैसे बनाते हैं? देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना रखी है, मल्टीपल लेबल लिस्ट बना रखी है। मैं इसका पहले प्रीव्यू दिखा देता हूँ आप लोगों को। हम अपने कोड एडिटर में आ गए हैं और मैंने यहाँ पे ये अपना कोड लिखा हुआ है, देख रहे हैं, मल्टीपल लेबल लिस्ट का। इसका प्रीव्यू अगर मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं ये हमारे पास प्रीव्यू आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर मैंने लिखा हुआ मल्टीपल लेबल लिस्ट। सबसे पहले हमने होम लिखा हुआ है। होम के अंदर हमारे पास क्या है? मेन्यू वन। मेन्यू वन के बाद हमारे पास आ रहा है सब मेन्यू वन, सब मेन्यू टू, सब मेन्यू थ्री, सब मेन्यू फोर। उसका सब मेन्यू के अंदर क्या आ रहा है? डीप मेन्यू। और डीप मेन्यू के अंदर क्या आ रहा है? सब डीप मेन्यू। तो कहने का मतलब सबसे पहले होम है, उसके बाद मेन्यू है, मेन्यू के अंदर सब मेन्यू है, फिर सब डीप मेन्यू है। तो अगर आपको दोस्तों इस तरह से कोई लिस्ट बनानी है एचटीएमएल के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं एडवांस लिस्ट या मल्टीपल लेबल लिस्ट। तो आज की हमारी क्लास इसी तरह से है। तो चलो अपने कोड एडिटर में आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे अपने कोड एडिटर ओपन कर लिया है मैंने, सबलाइन। और देखो, इसके अंदर हमारे पास ये हम आ जाते हैं अपने मल्टीपल लेबल लिस्ट वाले, जो हम जहाँ पे हमें मल्टीपल लेबल लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले मैं टाइटल में लिख देता हूँ मल्टीपल लेबल लिस्ट। मल्टी लेबल लिस्ट यहाँ लिख दिया है। मल्टीपल लेबल लिस्ट, मल्टी लेबल दोनों एक ही बात है, चलेगा। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे बॉडी के अंदर आके। तो बॉडी में हमें क्या करना है, यहाँ पे बॉडी के अंदर हम लगाएंगे यहाँ यूएल टैग। यूएल टैग लगाएंगे और यूएल टैग के बाद एंटर करेंगे और यहाँ लगाएंगे एलआई टैग। एलआई में सबसे पहले मैंने होम लिख दिया। ठीक है, होम पेज सेव कर देते हैं और मैं आपको इसका प्रीव्यू स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। राइट क्लिक, ओपन इन ब्राउजर। तो आप देख पा रहे हैं होम लिखा हुआ आ रहा है, ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे होम लिख के आ गया। होम के बाद अगर मुझे यहाँ पे कुछ और देना है, सपोज दैट एंटर, या फिर अब मुझे होम के अंदर ही देना है, होम दे दिया। होम के अंदर देना है मेन्यू। तो क्या करेंगे, याद रखना, जो मैंने ये होम लिखा हुआ है ना, थोड़ा स्क्रीन जूम करता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, जहां पे मैंने ये टैग को क्लोज करा, इससे पहले ई के जस्ट बाद आप एंटर की प्रेस करेंगे और एंटर की प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे एलआई स्टार्ट हुआ और एलआई क्लोज हुआ, इसके बीच में एक यूएल टैग लगा देंगे। यूएल टैग लगाने से क्या होगा, इसके अंदर एक और लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। जैसे एलआई लिखा मैंने और एलआई लिखने के बाद जैसे हमने दे दिया मेन्यू, मेन्यू वन, मेन्यू वन लिख दिया। सेव करते हैं, रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे तो इसके अंदर होम के अंदर क्या आ गया, मेन्यू वन आ गया। देख पा रहे हैं इसके अंदर। इसी तरह से अब चाहते हैं मेन्यू वन के अंदर कुछ कंटेंट ऐड करना है। जैसे सपोज दैट मैं एंटर करूंगा और इसके अंदर मुझे क्या देना है, मुझे यहाँ पे देना है सब मेन्यू। तो मैंने एक और यूएल टैग लगाया, एंटर, एलआई, और मैं यहाँ लिख दूंगा सब मेन्यू। सब मेन्यू लिख दिया मैंने, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं सब मेन्यू। सबसे पहले होम आ रहा है, होम के बाद मेन्यू वन आ रहा है, मेन्यू वन के बाद सब मेन्यू आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे मल्टीपल लेवल लिस्ट बना पा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज समझ लो कि अगर आप यहाँ पे सब मेन्यू वन दे देता हूं मैं इसे, और मैं चाहता हूं सब मेन्यू वन टू थ्री एक साथ देने, इसी के नीचे, जस्ट इसी के नीचे, आप जहां मेरा कर्सर देख पा रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एलआई टैग को जस्ट कॉपी करा, कंट्रोल सी, एंटर कर देते हैं, पेस्ट कर देंगे, फिर एंटर, पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे कितने 5 टाइम पेस्ट कर लिया है। 1 2 दे देते हैं यहाँ पे 3, इसके अंदर 4 दे देंगे और यहाँ 5 दे देंगे। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश, एंटर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे होम, होम के अंदर मेन्यू वन और मेन्यू वन के यहाँ पे क्या आ रहा है, सब मेन्यू वन 5 टाइम आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर आप देना चाहते हो किसी पर्टिकुलर के अंदर, मान लो सब मेन्यू 5 के अंदर मैं देना चाहता हूँ सब डीप मेन्यू। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 5 के बाद जस्ट एंटर प्रेस करेंगे, एंटर एक बार और, दो बार एंटर प्रेस करना, थोड़ा स्पेस आ जाएगा। यूएल टैग लगाएंगे, यूएल के बाद एलआई, और एलआई के अंदर हमें क्या देना है, सब डीप मेन्यू। तो हम सब डीप मेन्यू दे दिया मैंने इसके अंदर। रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो देख पा रहे हैं इसके अंदर सब डीप मेन्यू आ गया। सबसे पहले क्या आ रहा है मेरे पास इसके अंदर, होम, होम के अंदर मेन्यू, और मेन्यू के अंदर सब मेन्यू, उसके बाद सब डीप मेन्यू। ठीक है, इस तरह से। देन इसके बाद अगर आप चाहते हैं, यहाँ पे मैंने सब डीप मेन्यू कितने बार दे दिया, 3 बार दे देता हूँ। तो फर्स्ट मैंने यहाँ ले लिया, भी चेंज कर लेता हूँ, 1 2 और 3। ठीक है, सेव करेंगे, रिफ्रेश करो, ये आ गया। देखो, इसको सबसे पहले ना एक काम करो, इसको ना प्रैक्टिस करते चलो साथ के साथ, क्योंकि ये थोड़ा ना ट्रिकी है, थोड़ा सा ना डिफिकल्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा आपको सीखने में, क्योंकि आपको ये चीज समझनी है कि आपको किसके बाद आपको टैग को क्लोज नहीं करना और किसके बाद टैग क्लोज करना है। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर, अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, एक और चीज समझ लो, अब मैं चाहता हूं कि मुझे यहाँ पे मेन्यू वन एक और बनाना है। ठीक है, इसके बाद किसके बाद बनाना है, सब डीप मेन्यू के बाद यहाँ पे क्या बनाना है, मेन्यू वन बनाना है। तो पहले तो ये चीज समझ लो कि देखो, एक तो यूएल टैग ये होगा और एक इसका यूएल टैग होगा। तो अब 2 यूएल टैग बंद होने के बाद जस्ट यहाँ पे 1 और 2। अब इसके बाद आप क्या करो, एंटर करो, एंटर करने के बाद एक यूएल टैग लगाओ, एलआई लगा दो, और यहाँ पे क्या दे देंगे, इसके अंदर क्या बनाना था हमें, मेन्यू 2 बनाना था। तो हम क्या दे देंगे इसके अंदर, मेन्यू 2 नाम दे देंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज समझो, मेन्यू 2 ना इसी के अंदर आ रहा है। तो इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से जस्ट कंट्रोल एक्स कट करते हैं, नीचे एंटर कर देते हैं, पेस्ट। ठीक है, सेव करेंगे, रिफ्रेश। तो यहाँ पे आ जाओ,
मैंने सेव करा, रिफ्रेश, ये कुछ इस तरह से आ रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ चाहिए, तो क्या करेंगे, एंटर, यूएल टैग LI और एंटर करा, और यहाँ पे क्या देंगे, मेन्यू 2 नाम दे देते हैं, सेव करेंगे, रिफ्रेश। अब देखिए, अब जस्ट यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे तो मैंने क्या करा, कितनी बार यूएल टैग को बंद करना है, 1 2 और 3, जो हमारे पास 3 बार यूएल टैग है ना, उसको क्लोज करना है। उसको क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे एक और बार यूएल टैग लगाएं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास मेन्यू 2 बन जाएगा, देख पा रहे हैं, मेन्यू 2 क्रिएट हो गया। अगर आप मेन्यू 2 के अंदर क्या कुछ और देना चाहते हैं, सपोज दैट मेन्यू 2 में कुछ और यहाँ पे कंटेंट एंटर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तुम्हारा LI टैग बंद हुआ है, इससे पहले एक और यूएल टैग लगा देंगे, और इसके अंदर आप क्या देना चाहते हैं, सपोज दैट यहाँ मैं देना चाहता हूँ मेन्यू 2 के अंदर, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे मेन्यू 2 में सर्विस लिख देंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश, ये आ गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसके अंदर सर्विस के अंदर कुछ और देना चाहते हैं, तो LI, तो सर्विस में हम पहले LI से पहले अगर तो डायरेक्ट LI लिख देंगे, फिर क्या होगा, सर्विस में मैंने दे दिया यहाँ पे टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो देख रहे हैं इसके अंदर सर्विस के अंदर क्या हो रहा है, जस्ट सर्विस के नीचे ही आ रहा है। अगर आप चाहते हैं सर्विस के नीचे नहीं चाहिए, मुझे सर्विस के अंदर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप एक काम करो, इसको कंट्रोल X करो, जस्ट कट करो यहाँ पे, इसके अंदर हाँ सर्विस के बाद LI बंद हुआ, उसे एंटर करो, नीचे यूएल टैग लगाओ और पेस्ट, सेव करते हैं, रिफ्रेश, ओके। तो देखो वीडियो अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना आप लोग, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप चाहते हैं होम के बाद, सपोज दैट आपको अबाउट भी बनाना है, तो अबाउट के लिए क्या करेंगे, सबसे लास्ट में आ जाओ, जो लास्ट वाला यूएल टैग है, उससे पहले आप एक LI टैग लगाओ, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसके अंदर अबाउट, सेव कर देते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे इस तरह से, तो देखो होम, उसके अंदर सारे कंटेंट है, फिर अबाउट, अगर अबाउट के अंदर भी इसी तरह से कंटेंट बनाना चाहते हो तो एंटर कर दो और कुछ भी लिख दो, जैसे यहाँ पे यूएल टैग लगाएंगे, यूएल टैग के बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ पे LI और ले लेता हूँ अबाउट में क्या, कंपनी नेम, कंपनी नेम लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो देख अबाउट के अंदर कंपनी नेम आ गया। अब कंपनी नेम के अंदर क्या कंपनी का नाम है वो भी दिखाना चाहते हो, एंटर, तो LI, और LI के अंदर हम क्या, पहले हम क्या लिखेंगे, यूएल, और यूएल के बाद LI, और LI के अंदर क्या लिख देंगे, जो भी आपकी कंपनी का नाम है, जैसे LBSTI फेज 3, ये मैंने दे दी यहाँ पे LBSTI फेज 3, जैसे, ठीक है। तो अगर मैंने LBSTI फेज 3 लिख दिया तो ये हमारी कंपनी, तो आप इस तरह से हम कोई मल्टीपल लेवल लिस्ट बना सकते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक तरीका है वैसे मल्टीपल लेवल लिस्ट बनाने का। इसके बाद इसके अंदर भी एक एडवांस तरीका है। देखिए प्रोग्रामिंग बहुत बढ़िया है, प्रोग्रामिंग कभी खत्म नहीं होती है, चीजों के अंदर चीजें निकलती रहती है, डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा चीजें समझ आएंगी। याद रखना हमेशा जो प्रैक्टिस होती है, जो प्रोग्रामिंग सीखने का अच्छा वे होता है, वो होता है 80% प्रैक्टिस रहती है हमारे पास, 80% आप प्रैक्टिकल करें, और 80% प्रैक्टिकल और 20% आप क्या पढ़े, थ्योरी पढ़े, तो आपको प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही हम कवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट